गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि करंट अफेयर में 5 जून और 4 जुलाई है। तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शोधकों द्वारा खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के शोधकों द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं द्वारा। किसके द्वारा? शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। और स्टूडेंट्स वो सभी को ऐड कर लीजिए जो आपके साथ हों और आपके साथ जो पढ़ना चाहते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब बेस्ट फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। और स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में ये सबसे अच्छा टॉपिक है, आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये किस में बताया गया है? ये बताया गया प्रोसीडिंग फॉर द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से ऐसा दुनिया के सामने एक साथ लेके नहीं आया, पहले इस चीज़ को प्रकाशित किया और फिर ये क्या हुआ, दुनिया के सामने आ गया। और इसके साथ ही और ये किसने खोजा? शार्क वे। कहाँ पे खोजा? शार्क वे में खोजा गया। कौन सा? ये पौधा। ये पौधे की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर स्क्वायर। 200 का वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इतने बड़े मैदान, मतलब कि कहा जाए पूरा एक राज्य मान के चलिए। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर, एक चौकोर हिस्सा वाले 200 वर्ग, 100 किलोमीटर यहाँ से, 100 किलोमीटर यहाँ से। एक तरीके से मतलब छोटा गोवा जितना इस पौधे की क्या है? लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, और इसको किस संयंत्र के द्वारा खोजा गया? अब ये चीज़ भी देखिए, इसको किस संयंत्र के द्वारा खोजा गया? क्योंकि एक बात बता, 200 किलोमीटर को, एक तो ऐसा तो है नहीं है कि इसमें ड्राइवर, उसमें मतलब जो स्क्रू ड्राइवर नहीं, जो स्क्रू ड्राइवर कौन सा ड्राइवर हो तो पानी में लगाते वो गोताखोर, उसको हिंदी में तो गोताखोर। तो वो लोग तो ना 200 किलोमीटर जाएंगे, उनकी स्किन होगी खड़ा जाएगी खुद ही, क्योंकि वो इतना उसमें ऑक्सीजन सरेंडर नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये संयंत्र द्वारा खोजा गया। इसको क्या नाम दिया? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। और इसे समुद्री घास का एकल घास कहा गया। ठीक है, इस पौधे को जो मतलब पौधा खोजा गया उसे समुद्री घास का एकल घास बताया गया। मतलब कि एक तरीके से समुद्री घास का जो एक ही ऐसा पौधा, मतलब एक ऐसा पौधे को अगर एक पौधा डाल लिया तो 200 किलोमीटर, तो सोचिए कितने पौधे डाल लिए पूरे समुद्र में फैल जाए। ज़्यादा नहीं है, उनके हिसाब से ज़्यादा 2-3 हज़ार में पूरा समुद्र कवर कर लेगा। मतलब अपने हिसाब का जो एक देश का भाग होगा, एक देश के हिसाब से वो एक देश कवर कर लेगा 2-3 हज़ार पौधों में। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अभी तक शोधकर्ताओं द्वारा ये सबसे हैरान करने वाली मतलब खोज की गई है। और स्टूडेंट्स और उन लोगों को भी ऐड करा लीजिए जो आपके दोस्त हों और जिन लोगों को करंट अफेयर में प्रॉब्लम्स होती हो, जिनके पेपर्स में 1-2 नंबर से रह जाते हो करंट अफेयर से। और देखिए, पेपर प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपके सब्जेक्ट किस तरह से तैयार हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट अच्छे तैयार होंगे तो आप लोग का अच्छे तरह से होगा काम। ठीक है, वैज्ञानिकों ने चूहों में कोरोना वायरस की पहचान की कि चूहों को भी क्या होता है? कोरोना वायरस होता है। इसके द्वारा कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स है? इनमें देखा गया कि इनकी लाल पीठ वाले बॉल्स से पाया जाता है।
ये कहाँ पाया जाता है? उनकी लाल पीठ वाले बॉल्स में पाया जाता है। कौन? कोरोना वायरस पाया जाता है। और यह 260 बॉल्स के अध्ययन से पता चला, अध्ययन से पता चला, पता चला। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग के लिए देखिए, कोई भी खोज या किसी तरह की वो होती है तो आपको अच्छी तरह से इसमें समझा और लिखा के समझा दिया जाता है, जिससे कि आगे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये इस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, इसमें जर्नल वायर सेज, और उसमें इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दिया है, और फेसबुक का शायद हमारा पासवर्ड उसमें ख़राब मतलब खो गया, तो उसमें फेसबुक का पासवर्ड हमें नहीं मिल रहा है, तो इस चक्कर में हम आपने इंस्टा का लिंक डाल दिया, फेसबुक का भी जल्द से जल्द उसमें लिंक डाल देंगे। और शायद ट्विटर पे भी हम अकाउंट है उस चीज़ को लेके, मगर हम ट्विटर का अकाउंट हम चलाते नहीं है, मगर उसको भी हम जल्द से जल्द उसको भी, ट्विटर को भी डाउनलोड करके आप उसको भी लिंक क्या कर देंगे, डाल देंगे आपके लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप सिर्फ पढ़िए, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कहीं पे भी अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल के, वहाँ से उसके ज़रिए से। ठीक है, और अब क्या करते हैं, हम आज से ही ट्विटर का क्या बोलते हैं अकाउंट अपना ओपन कर लेंगे, और आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली कोई बात नहीं होगी। तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर, देखिए बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर ये कौन थे? सबसे बड़ी बात पहले क्या आती है कि ये कौन थे? इनकी शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किया, पोस्टर का विमोचन किया। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का क्या किया गया? विमोचन किया। ये राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 306वें शहादत दिवस है ये। अब देखिए पूरे बताते हैं। शहादत दिवस है ये, सॉरी छींक आ गई थी। दुनिया में तीन ही चार चीज़ों का तो बस नहीं चलता, एक छींक पर, एक मौत पर, एक प्यार पर। ठीक है, क्या कहते हैं, ये महान योद्धा थे। कौन थे? महान योद्धा थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था जिसके लिए इन्हें याद रखा जाता है? इन्होंने देखिए, इन्होंने 9 जून 1716 ईस्वी को महरौली में 18 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। 7 शहीद हुए थे, तो इसलिए इन्हें याद रखा जाता है। ठीक है, और इनकी शहादत के लिए आज महरौली में क्या किया था? इन्होंने युद्ध लड़ा था, मतलब किसी क्रांतिकारी के मतलब उसी में, मतलब क्रांतिकारी नहीं थे एक तरीके से, ये योद्धा थे, महान योद्धा थे। इनके मतलब कहा जाए तो इनकी युद्ध के आगे, युद्ध कौशल के आगे कोई टिक नहीं पाता था। इस चक्कर में क्या हुआ, ये इन्होंने 18 साथियों के साथ 9 जून 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, महरौली के 18 साथियों के साथ क्या हुई थी? शहादत। तो उस दिन को याद रखने के लिए इनको याद रखा जाता है। बंदा सिंह बहादुर का विमोचन पोस्टर को क्या किया? स्मारक पोस्टर को विमोचन किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए आप लोगों के लिए, देखिए ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 15-20 मिनट में ही आपको इतना पढ़ा दिया करेंगे कि आपकी करंट अफेयर अच्छे से अच्छे तैयार हो जाए।
आक्रमण के बाद, आक्रमण के शिकार, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया? बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज मेरे गले में इतना दर्द है, जुकाम भी है, सर में भी दर्द हो रहा, फिर भी आप लोग के लिए करंट अफेयर के क्लास के लिए मैंने कहा कि नहीं, किसी के देखिए किसी का भविष्य के लिए खेलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं नहीं आता, आज की क्लास नहीं डालता। आज मेरे देखिए गले में भी बहुत दर्द हो रहा, पेन हो रहा है इसमें यहाँ साइड, और सर भी बहुत भारी है, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आया मैं। तो आप लोगों को थोड़ा लाइक माइक और शेयर में कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? 4 जून को, ठीक है। 4 जून को क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस चीज़ का फैसला कब हुआ? अब ये देखिए, राष्ट्र कौन सा? संयुक्त राष्ट्र, यही करते आधे काम, कौन सा दिवस कब घोषित करना, वही अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त, हाँ अगस्त 1992 में, 82 में, 19 अगस्त 1982 में आपातकालीन सत्र में, कब किया था? आपातकालीन सत्र में। क्यों किया गया था यही बताते हैं। आपातकालीन सत्र में इस चीज़ को बताया था कि हम इस दिन को क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, मनाया करेंगे, ठीक है। और ये क्यों मनाया था इन्होंने? 6 जून लेबनान के युद्ध में क्या हुआ था? युद्ध के बाद क्या हुआ था? फिलिस्तीनी ठीक है। फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों सहित कई लोगों ने क्या किया था? अपनी जान गंवाई थी। किसमें? इस युद्ध में क्या किया था? अपनी जान गंवाई थी। और इस युद्ध के मतलब इतना दुष्प्रभाव थे कि लोगों में एक दहशत की भावना आ गई थी अपने बच्चों के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जिसके बाद क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपातकालीन सत्र में इस चीज़ को जारी किया कि हमें भी क्या है, एक तरीके से दुख है। इन्होंने दुख को जताने के लिए इस चीज़ को व्यक्त किया कि हम भी इस दिन को इसी दिन को इस तरह से मनाएंगे, और आने वाले भविष्य में ऐसे युद्ध ना होने की क्या की इन्होंने कामना की। इन्होंने बताया कि हम इस तरह के युद्ध की क्या करते हैं, इस तरह के युद्ध की हम विरोध करते हैं, और आने वाले समय में इस प्रकार के युद्ध को हम जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि आने वाले समय में युद्ध पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहा इनका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महासभा का उद्देश्य यही है कि विश्व में शांति बनाए रखना, और विश्व के कई हिस्सों में जैसे कि कुछ देश होते हैं, उनके विवादों को समझाना, उन्हें सुलझाना और उनके द्वारा होने वाली तबाही को रोकना। इस तरह से क्या है, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय। और इसी तरह से कई देश होंगे जो भी क्या करते हैं, इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भले ही, हाँ ये चीज़ है कि हाँ अमेरिका भले ही है, मगर उसके चक्कर में क्या है, कुछ लोगों में जो शरारती तत्व होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा डर बना रहता है, ठीक है। अब करते हैं अपने भारत की बात, ठीक है। मई 2022 में 15.46 बड़ा भारत का व्यापारिक निर्यात।
क्या हुआ भारत का मई 2022 में 15.46 क्या हुआ भारत का, ये क्या हुआ निर्यात भरा। और भारत का व्यापारिक घाटा कितना रहा। व्यापारिक घाटा जब होता है कि जो व्यापार जिससे होना था वो व्यापार नहीं हो पाया। ये बढ़कर जी अभी उससे समझौता हुआ था गेहूं के लिए, अरे किस देश से अभी समझौता हुआ था गेहूं के लिए, तो वहाँ से उन्होंने गेहूं का खेप को मना कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने क्या हुआ था रूबेला बीमारी का बहाना देकर के उसको मना कर दिया था, जिससे इसका व्यापारिक घाटा बढ़कर 23.33 बिलियन डॉलर होगा। ये क्या होता है, कोई चीज़ों को मंगा लो, जैसे कोई राज्य ने मांग की किसी चीज़ की, केंद्र ने मंगा दी, अब राज्य लेने से इनकार करता है तो ये सरकार को ही झेलना पड़ता है। ठीक है, सरकार को अपने इनकम टैक्स के द्वारा ही क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को झेलना पड़ता है। और सरकार के इस नुकसान को ही क्या किया जाता है, व्यापारिक घाटा कहा जाता है कि इसमें व्यापार में घाटा हुआ। अगर वही गेहूँ को ले लेता तो हमें इसका क्या होता, फ़ायदा होता, इतने बिलियन का क्या होता, फ़ायदा होता, मगर उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, और ये अप्रैल से मई में निर्यात कितना रहा देखिए, ठीक है, ये डॉलर का साइन है। ठीक है, इन लोगों तो पता ही होगा आप लोगों को, तो डॉलर का साइन है। ठीक है, और देखिए अब क्या है, अपने पास एक और पॉइंट बचा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को उस पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट होगा उसको अच्छे से समझाने के बाद हम आपको कुछ अपने मतलब उसके लिए बताएंगे कि फ्यूचर में हम क्या किस तरह से वर्क करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। भारत कनाडा ने जलवायु समझौता किया। क्योंकि भारत और कनाडा ने क्या किया, जलवायु समझौता किया। और क्यों किया, क्योंकि जलवायु को लेकर भारत और कनाडा को जो अच्छा ही मतलब उसके यहाँ पहला कार्बन रिसेप्टर बनाया, रिसेप्टर ही कहेंगे उसको, रिसीवर। वो क्या करता है, वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन को कम करता है और एक तरह उसको ठोस फॉर्म में लेकर ठोस फॉर्म में कर देता है। इस तरह से वहाँ पे पूरे कनाडा में इस तरह के लगे, जिससे कि वहाँ वायु प्रदूषण मतलब कार्बन का प्रदूषण बहुत कम स्तर पर है। तो इसी को लेकर भारत ने क्या कहा कि हम कनाडा के साथ समझौता करेंगे, किसके लिए, जलवायु के लिए। और आने वाले समय में हम अपने यहाँ भी क्या करेंगे, इस तरह के यंत्रों का प्रयोग करके कार्बन को क्या करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए भारत ने क्या किया, इसके साथ समझौता किया। इसमें जलवायु, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए इस चीज़ को बताया गया है। और एक बात इसमें बहुत अच्छे से तौर पर कही है कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इससे क्या होगा, आपका भी जो व्यापारिक मतलब जलवायु में जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम संभालेंगे, और जो हमारे प्रॉब्लम्स होगी वो हम आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, आप हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपके यहाँ काम करेंगे, और अच्छे से अच्छे स्तर पर क्या करेंगे, इस चीज़ को बताएंगे। जिससे कि क्या होगा, आने वाले समय में जलवायु का बहुत अच्छे से डिफाइन होगा, और लोगों को सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ को लेकर अच्छा काम किया जाएगा। और आने वाले और समय में कि अगर जैसे किसी तरह की बीमारी होती है तो इन दोनों को लेके अपने जलवायु से उस बीमारी का असर क्या किया जाए, कम से कम किया जाए, और किस तरह से अपनी जलवायु को कंट्रोल किया जा सकता है, कितना अच्छा किया जा सकता है, प्योरीफिकेशन किया जाता। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में हम आपके लिए 12th के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों की भारी मतलब डिमांड है कि मतलब उन लोगों को वो चाहिए मतलब 12th का कंटेंट। तो हम क्या करते हैं, 15 जून से, नहीं तो हम एक जे वाले कंटेंट एसएससी का कंटेंट खत्म होने के बाद हम आपको उस चीज़ का कंटेंट दे देंगे। इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप लोगों के लिए कंटेंट स्टार्ट कर देंगे 10 तारीख के बाद से। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, और जो लोगों को वीडियो देखी है तो सब लोग लाइक करके जाइएगा।